क्या वेस्टीज का बिजनेस आसान है? नहीं है। आज 20 साल के बाद भी मुझे खुद ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यानी कि जब आप अपनी लीडरशिप को बनाए रखना चाहते हो तो आपको खुद को भी मोटिवेट रखना है। मैं मोटिवेटेड हूं, हां या ना? अगर फर्ज करो मोटिवेटेड ना होता तो मेरी भाषा क्या होती? सुनो भाइयों और बहनों, अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो काम क्या करना है? खुद के अंदर आग क्या लगाना है? आग। उस आग के अंदर खुद भी जलो और लोगों को भी जलाओ। बूझे? क्या आग लगेगी? क्या आग लगेगी? क्या आग लगेगी? आपकी टीम के अंदर तब आग लगेगी जब आपके अंदर आग होगी। मैं हमेशा यही बात वेस्टीज में कहता हूं कि अपने आप को अति ज्वलनशील बनाओ। अगर अति ज्वलनशील नहीं बना सकते तो अपने आप को हीट कंडक्टर बनाओ। हीट कंडक्टर क्या होता है? लोहा कभी आग नहीं पकड़ता, पर उसको आग के अंदर डालने की बजाय अगर आग के पास भी रखो, वो आग की इतनी गर्मी ले लेता है कि अगर उसको कोई छुए तो वो जल के राख हो जाता है। हाँ या ना? जब तक आप अति ज्वलनशील नहीं हो, हीट कंडक्टर बनो। यानी कि जिन लोगों में वो आग है सफलता की और आगे बढ़ रहे हैं, उनके संपर्क में रहो, उनकी मीटिंग्स अटेंड करो, उनसे बात करो, उनके एग्जाम्पल को दोहराओ, उनकी जीवन जो जी रहे हैं उसको जियो। क्योंकि जब आग की वो गर्मी अपने अंदर आप लेते हो, तभी आप वो गर्मी लेके अपनी टीम को जला सकोगे। वही जो लीडरशिप की आग है बाकी सब में दे सकोगे। मुझे बताओ कि क्या हीट कंडक्टर बनना मुश्किल है? नो। पर एक चीज याद रखो, मैंने पहले ही कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। चॉइस आपके पास आज भी दो है कि जब आप मीटिंग में जाओ, मीटिंग के बारे में सुनो, जब देखो, जब फोटोग्राफ्स खींच रहे हो, लोगों के हर एक शब्द को आप अपने कान में डाल रहे हो, अपने दिमाग में लेके जा रहे हो, तो आप अच्छे हीट कंडक्टर हो। अच्छे हीट कंडक्टर कौन लोग होते हैं? जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं, कि जब उनको कहा गया कि हाँ आप सफल हो सकते हो, हाँ या ना, वो बोलेंगे हाँ। नहीं आ रहे, बाकी सब भाड़े के टट्टू हैं। हाँ? स्टेज पे एक 6 फुट 3 इंच का आदमी बोलता है हाँ, और बाकी सारे भी गले चीप चीप के बोलते हैं हाँ। जब शाम को आवाज नहीं निकलेगी ना तो फिर क्या होगा? नो। जो हीट कंडक्टर होते हैं, जिनको पूरा विश्वास होता है कि हमारी जिंदगी यहां से बदल सकती है, वो इजीली मोटिवेटेड होते हैं। यानी कि मीटिंग में जाते हैं वो मोटिवेटेड जाते हैं। मोटिवेटेड क्यों जाते हैं? क्योंकि आज तो कुछ मीटिंग में सीख के आएंगे। अरे क्या पावरफुल ट्रेनिंग होगी, मजा आ जाएगा। आज तो मैंने 5 चीजें सीखनी है जो अपने अगले 10 दिन में अपने पूरे नेटवर्क में आग लगानी है। हीट कंडक्टर वो होते हैं जो एग्रेसिव एंड पुशी होते हैं। एग्रेसिव का मतलब क्या? उनके काम करने में एग्रेशन होता है। सर आपसे आधे घंटे का समय चाहिए, आपसे मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर सकता हूं, अब इस समय नहीं है। सर कब होगा? आपको बताएंगे। सर कब बताएंगे? अरे अगले हफ्ते फोन कीजिए। अगले हफ्ते कौन सी तारीख को सर? ऐसा है कि आप 18 को करिएगा। 18 को कितने बजे सर? हाँ, एग्रेसिव है। ये नहीं कि ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपको अगले हफ्ते फोन करता हूं। अगले हफ्ते कब?
अरे आपका लक्ष्य तो तय होना चाहिए। क्या आप एग्रेसिव हो? क्या आपको जरूरत है कि वो आदमी आपके नेटवर्क में ज्वाइन करे? जब आपकी जरूरत है तो आपको एग्रेशन दिखाना है, पुशी। जाके मिले कि सर हमारे बहुत बढ़िया हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हो? वो कहता नहीं भैया, हमें तो कोई बीमारी नहीं। सर आपको पता है कि आज के दिन पे दुनिया की मानसिकता बिल्कुल बदल चुकी है। कोविड के बाद लोग हेल्थ केयर के प्रोडक्ट, सप्लीमेंट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीमारी का इंतजार क्यों करना, अपने लिए अगर हम हेल्थ सप्लीमेंट्स लेंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। ना ही सिर्फ एग्रीकल्चर के हमारे प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर के, ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, जो लोग खुशी होते हैं कि नहीं सर प्रोडक्ट महंगे हैं। सर मुझे एक बात बताओ कि आज के दिन पे हार्ट बाईपास की कितनी खर्चा होता है? 5 लाख, 5 से 7 लाख, 8 लाख, हाँ या ना? यस। अरे भैया, अगर हर आदमी हर महीने में 1 बोतल फ्लैक्स ऑयल की भी खाए, अगले 5 साल में कितना खर्चा हो जाएगा? अंदाजा लगा लो। 60,000 रुपए, 30,000 रुपए। यस। क्या 30,000 रुपए अपनी सेहत पे लगाया बेहतर होगा कि आज से बाद आप 8 लाख रुपया खर्चोगे? तो जो लोग हीट कंडक्टर होते हैं, ट्रेनिंग उन्होंने ली है, वो एग्रेसिव होते हैं और पुशी होते हैं। दूसरा, वो ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, पूछ सकता हूं? यस। आपको क्या वेस्टीज के ऊपर पूरा विश्वास है? यस। आपको अपने ऊपर विश्वास है? यस। क्या आपको विश्वास है कि आप वेस्टीज में सफल होंगे? यस। क्या आपको विश्वास है कि हमारे प्रोडक्ट उत्तम क्वालिटी के हैं? यस। क्या आपको विश्वास है कि आपके दोस्त जो भी वेस्टीज में आएंगे वो भी सफल होंगे? यस। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है ऑप्टिमिज्म, ये है आशावादी। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हम आपको कोई सपना नहीं दिखा रहे, हम आपको दिखा रहे हैं एक रास्ता जो सफलता पे जाता है। और पिछले 20 साल से, मैं कोई 2 महीने की बात नहीं कर रहा, मैं 20 साल की बात कर रहा हूं। अगर 20 साल की बात करें, भारतवर्ष में लाखों कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में खुली और मात्र 3 कंपनियां हैं जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किए। राइट? दुनिया भर में अगर बात करें, मैं सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा, अगर दुनिया भर में बात करें तो मात्र 60 कंपनियों से ज्यादा नहीं होंगी जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किए। जो मैं आपको चीज बता रहा हूं कि अगर 20 साल में हमने इतने लाखों लोगों को सफल किया और करोड़ों लोगों को हमने स्वास्थ्य दिया, तो उसी आशावादी होने के करके आप अगर इस बिजनेस में काम करेंगे तो आप भी सफल हो सकते हैं। मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा, मैंने कहा आप भी सफल हो सकते हैं। यस। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पे एक गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हीट कंडक्टर वो होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और जो फ्यूचरिस्टिक, यानी कि अपने भविष्य को सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं कि कोई भी आदमी अच्छे से सिस्टम में प्रतिबद्धता के साथ, प्रतिबद्धता का मतलब क्या होता है कि अगर सिस्टम कहता है सबसे पहले इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताओ, तीसरा लिस्ट बनाओ, चौथा लोगों को इनवाइट करो, 5वां करो मीटिंग, 6वां करो टीम वर्क, 7वां करो, तो वो हर रोज बगैर नागा के ये सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो है कमिटमेंट, यानी कि प्रतिबद्धता। जो प्रतिबद्धता से काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति 3 से लेके 5 साल के अंदर कम से कम 2 से लेके 5 लाख की आमदनी पे जा सकता है। क्योंकि वेस्टीज में बहुत हुआ है। हमारा इतिहास है। मैं आपको कोई झूठ नहीं बता रहा, कोई आपको सपना नहीं दिखा रहा।
पर मेरा यही कहना है कि इस दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप। हमारा काम क्या है? आपको रास्ता दिखाना। आप स्कूल जाते हैं, आपका शिक्षक आपको पढ़ाता है और आप अपनी क्लास में फेल हो जाते हैं, तो सारी दुनिया आपके शिक्षक को दोष देगी कि आपको? आप मुझे। क्योंकि उस शिक्षक ने जो पढ़ाया उसके करके कोई लोग अव्वल भी आ गए, आईएएस भी बन गए, आईपीएस में भी चले गए। अगर आपने उसको नहीं लिया तो गलती किसकी थी? आपकी। तो जो हीट कंडक्टर होते हैं वो सिस्टम को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो आशावादी होते हैं और भविष्य के लिए करते हैं। जो लोग ईगर टू लर्न होते हैं, यानी कि सीखने के लिए तैयार,